ये कहते हैं बेटा एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी विद AB इक्वल टू AC, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी का बाइसेक्टर ये दिया हुआ है, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। एंड एंगल C, और एंगल C का बाइसेक्टर यानी कि 3 इक्वल टू 4 है, ये भी हमें गिवन है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, और ये दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। ज्वाइन A टू O, A को O से ज्वाइन कीजिए। शो दैट BO इक्वल टू CO, हमें यह प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कहते हैं प्रूव करें AO बाइसेक्ट एंगल A, यानी कि ये वाला एंगल जो 5 है वो इस एंगल 6 के इक्वल है, ये भी हमें प्रूव करना है कि AO एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ध्यान से देखिएगा हम कैसे इसको प्रूव करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहां गिवन लिख देता हूं बेटा, गिवन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है बेटे ABC, in which AB इक्वल टू AC, AB और AC आपस में इक्वल है। साथ ही साथ BO एंड CO आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C रिस्पेक्टिवली। BO एंगल A को B को बाइसेक्ट कर रहा है, CO एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मींस एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? इस तरह के ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस के अंदर गिवन टू प्रूव लिखना जरूरी होता है। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है OB इज इक्वल टू OC, ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट के अंदर कहते हैं प्रूव करें AO बाइसेक्ट्स एंगल A, AO एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, हम सीधा प्रूफ पर आ जाते हैं। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए मैं बीच में जितना भी पार्ट दिया हुआ उस सबको भी भूल जाता हूं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो बेटा AB जो है वो AC के इक्वल है, ये गिवन है। अभी अभी हमने एक थ्योरम की 7.2 थ्योरम, उसके अंदर हमने कहा था अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। देखिए एंगल, ये जो AB साइड है वो AC के इक्वल है, तो AC के अपोजिट एंगल B और B के अपोजिट एंगल C। तो AB के अपोजिट है एंगल C, तो एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल B के। ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसको मैं पूरा कंप्लीट लिख देता हूं। ACB इज इक्वल टू एंगल ABC। रीजन लिख देते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। यानी कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब देखिए अगर ऐसा हो जाएगा तो इनका हाफ, यानी कि हाफ ऑफ एंगल ACB और हाफ ऑफ एंगल ABC इक्वल होगा। अब ACB का हाफ क्या होगा? एंगल 3, और ABC का हाफ क्या होगा? एंगल 1। क्यों, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही हाफ है एंगल ABC के, ये आपको गिवन है। और एंगल 3 और एंगल 4 दोनों हाफ ऑफ एंगल ACB के इक्वल है। ये हमें दिया हुआ है कि एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है, क्योंकि ये BO जो है इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ऐसे 3 इक्वल है 4 के, क्योंकि CO इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमने लिख दिया एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू हाफ ऑफ ABC। यहां पर एंगल 3 इक्वल एंगल 4 इक्वल टू हाफ ऑफ ACB। अब आप ध्यान से देखिएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, तो इन ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC अगर एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल है, जैसे कि अभी अभी हमने प्रूव किया, प्रूव्ड अबव या अबव प्रूव्ड, अगर ऐसा हम कर देते हैं तो बेटा एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, क्योंकि थ्योरम 7.3 कहती है अगर एक ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उन एंगल्स के सामने वाली साइड भी आपस में इक्वल हो जाती है। दैट मींस आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? आपके पास आ जाएगा BO इज इक्वल टू CO। रीजन लिख देंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। इक्वल एंगल्स हैं ट्रायंगल के, तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, यानी कि हमने फर्स्ट प्रूव कर दिया बेटा। अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करने वाले हैं, यानी कि एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है। दैट मींस
ए ओ एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, इसको हम कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं मैं। एंगल अगर ए बी की बात करें तो ए बी किसके इक्वल है बेटा? ए बी इक्वल होगा ए सी के, गिवन है। अगर मैं बेटा बीओ की बात करूं तो बीओ इक्वल होगा सीओ के, अभी अभी हमने प्रूव किया है। ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, अभी अभी हमने प्रूव की। और एओ इक्वल टू एओ, ये कॉमन है। जो एओ आप देख पा रहे हैं, ये वाली साइड वो बेटा इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रही है और इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रही है, यानी कि दोनों के दोनों ट्रायंगल्स के अंदर तीनों साइड इक्वल है। देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन है, यानी कि तीनों की तीनों कोरस्पोंडिंग साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों कोरस्पोंडिंग साइड्स के इक्वल है। तो आपके पास आ जाएगा ट्रायंगल एओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एओ सी। रीजन आ जाएगा एस एस एस, कॉन्ग्रेंसी रूल। अगर बेटा ऐसा हो जाता है तो एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के। रीजन होगा सीपीसीटी, क्योंकि हम जानते हैं कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो एंगल 5 और एंगल 6 दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल्स होंगे और दोनों एंगल आपस में इक्वल आ जाएंगे। दैट मींस एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, और यही हमें दूसरे पार्ट में प्रूव करना था बेटा, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पूरे क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से।